नमस्कार। पहली इकाई का अंतिम पाठ टूटा पहिया। देवप्रिया, ये किसकी कविता है? धर्मवीर भारती की कविता है। ये धर्मवीर भारती की कविता है। ये एक प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीकात्मक कविता माने क्या है? प्रतीकात्मक कविता सिंबॉलिक पोएम। अच्छा, महाभारत की पौराणिक कथा के आधार पर लिखी गई कविता है टूटा पहिया। ये एक ആത്മകഥാത്മക ശൈലി में लिखी गई कविता है. മഹാഭാരത കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ്, സിംബോളിക് കവിതയാണ് टूटा पहिया. टूटा पहिया एक प्रतीक है उपेक्षित मानव का, तुच्छ मानव का, लघु मानव का, जिसे बेकार समझकर, नाचीज समझकर फेंक दिया जाता है. टूटा पहिया माने क्या है? പൊട്ടിയ ചക്രം, broken wheel. अच्छा, टूटा पहिया, इसमें टूटा शब्द क्या है अलोना? टूटा विशेषण है। हाँ, टूटा शब्द विशेषण है. अच्छा, इसमें दूसरा एक प्रतीक है अभिमन्यु. अच्छा, अभिमन्यु कौन है? अर्जुन का पुत्र है। अच्छा, अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु. अभिमन्यु बड़ा वीर था. उसने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था. कौरव सेना के महारथियों ने उसे घेर कर मार डाले. अभिमन्यु ने क्या किया था अलोना? അഭിമന്യു ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തു. കൗരവപക്ഷത്തെ മഹാരഥന്മാർ അഭിമന്യുവിനെ ചതിയിലൂടെ കൊന്നു. अच्छा, अभिमन्यु ने अपने रथ के टूटे हुए पहिए को आयुध बनाकर शत्रुओं का सामना किया. तो अभिमन्यु किसका प्रतीक है देवप्रिया? अभिमन्यु वीरता का प्रतीक है. ठीक है, अभिमन्यु वीरता का प्रतीक है, उच्च मानव का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है. അപ്പോൾ മഹാരഥി എന്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്? അന്യായത്തിന്റെ പ്രതീകം. ठीक है, धर्मवीर भारती ने इसी पौराणिक घटना के आधार पर कविता बनाई है टूटा पहिया. अब कविता की पंक्तियां देखेंगे. मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत. क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अचौहनी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए. टूटा पहिया स्वयं कहता है, मैं एक बेचारा टूटा हुआ पहिया हूं, मुझे बेकार समझकर मत फेंको. कौन कब जानता है इस दुरूह यानी मुश्किल भरी चक्रव्यूह में कौरवों की अचौहनी सेनाओं का सामना करते हुए अभिमन्यु जैसे कोई आ जाए. എന്താണ് അക്ഷൗഹിണി സേന? 1,93,50 കാലാൾപ്പടയും 65,610 കുതിരപ്പടയും 21,870 രഥങ്ങളും അത്ര തന്നെ ആനകളും അടങ്ങുന്ന സേനയാണ് അക്ഷൗഹിണി സേന എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാരഥന്മാർ നയിക്കുന്ന അത്രയും വലിയ ഒരു സൈന്യത്തെയാണ് ഒരു ടീനേജുകാരനായ അഭിമന്യു നേരിട്ടത്. അതൊരു ദുസ്സാഹസമായിരുന്നു, അതൊരു വലിയ സാഹസമായിരുന്നു എന്നാണ് കവി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. चुनौती देना से क्या तात्पर्य है? टू चैलेंज. चुनौती देना, टू चैलेंज, वेल्लुविളിക്കുക. आगे, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहें, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ. मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत. कौरव असत्य या अन्याय के पक्ष पर चलते थे. पांडव किसके पक्ष पर चलते थे? न्याय के पक्ष पर. न्याय के पक्ष पर. ये जानते हुए, यानी जो कर रहे हैं अन्याय है, ये समझते हुए, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ചെയ്യുന്നത് അന്യായമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ
बड़े बड़े महारथी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्माचार्य जैसे महारथी अकेले अभिमन्यु को समाप्त करना चाहते थे, उनकी निहत्थी आवाज को चुप कराना चाहते थे। इसका क्या मतलब है? കൊന്നുകളയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, मार डालना चाहा। ठीक है, वे महारथी अपने ब्रह्मास्त्रों से अभिमन्यु की आवाज को, उसके जान को कुचल देना चाहते थे। ये महारथी निहत्थे माने क्या है अलोना? आयुधहीन, अनआर्म्ड। आयुधहीन, अनआर्म्ड। अच्छा, शस्त्रहीन, वेपनलेस, अनआर्म्ड कहते हैं। कुचलना माने क्या है देवप्रिया? ചവിട്ടി മെതിക്കുക। कुचलना माने रौंदना, टू क्रश, चविटी मेदिकिया। तब मैं यानी टूटा पहिया अभिमन्यु के हाथों में पड़ा था। मुझे महारथियों के ब्रह्मास्त्रों से लोहा लेने की क्षमता थी। लोहा लेना माने सामना करना। सामना करना, टू फेस। പൊട്ടിയ നിസ്സാരനായ ഈ രഥചക്രത്തിന് മഹാരഥന്മാരുടെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള തൻ്റെടമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്നെ വലിച്ചെറിയരുത് എന്നാണ് टूटा पहिया ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. आगे, इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। महाभारत के इस महत्वपूर्ण प्रसंग की याद दिलाते हुए कवि कहते हैं, इस प्रकार की अधार्मिक और अन्यायपूर्ण घटना या बातें आज भी संभव है. ഇത്തരത്തിലുള്ള അധാർമികവും അന്യായവുമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇന്നും സംഭവിക്കാം, ഇനിയും സംഭവിക്കാം. ഇതിഹാസോं की सामूहिक गति यानी बदलती हुई सामूहिक गति, മാറി വരുന്ന സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ, सहसा झूठी पड़ जाने पर, गलत और अन्याय के रास्ते पर चलने पर, തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ നീങ്ങുമ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ അത് ഭരണാധികാരികൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം. क्या जाने सच्चाई यानी न्याय के पक्षधर, न्याय के पक्ष पर चलने वाले टूटे पहियों का आश्रय या सहारा ले सकते हैं. इसलिए टूटे पहिए को तुच्छ समझकर फेंकना नहीं चाहिए, भविष्य में काम आएगा. अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए समय समय पर युग पुरुष आते ही रहते हैं. वे किसी न किसी अपना हथियार लेकर ही आते हैं, चाहे बुद्ध हो या गांधी. सच्चाई की जीत अवश्य होती है, मगर इसके लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है. ऐसे संघर्षों में आम जनता यानी सामान्य मानव ही काम आते हैं. तो बताओ, टूटा पहिया किनका प्रतीक है? तुच्छ मानव का, तुच्छ मानव का, उपेक्षित मानव का, उपेक्षित मानव का, लघु मानव का, लघु मानव का, आम जनता का. आम जनता का. एक प्रतीकात्मक कविता पर टिप्पणी लिखते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? भूमिका के रूप में कवि और कविता का परिचय. भूमिका के रूप में कवि और കവിത का परिचय, ആമുഖമായി കവിയെയും കവിതയെയും പരിചയപ്പെടുത്തുക. कविता का आशय संक्षिप्त रूप में. കവിത का आशय संक्षिप्त रूप में, കവിതയുടെ ആശയം സംക്ഷിപ്തമായി. ദേവപ്രിയ? कविता की भाषा, रूप, रचना आदि पर समीक्षा. कविता की भाषा, रूप, रचना आदि पर चर्चा. കവിതയുടെ ഭാഷാശൈലി, അവതരണ രീതി ഇവയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുക. और अलोना? तथ्यों के समर्थन के लिए पंक्तियों का उल्लेख. തഥ്യോं के സമർത്ഥൻ के लिए पंक्तियों का उल्लेख. വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സമർത്ഥിക്കുക. ആകെ, उचित शीर्षक तथा उसकी सार्थकता का उल्लेख. उचित शीर्षक और उसकी सार्थकता का उल्लेख. ഉചിതമായ ടൈറ്റിൽ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. എല്ലാവരും ടൂട്ടാ पहिया കവിതയുടെ ആസ്വാദന ടിപ്പണി തയ്യാറാക്കുമല്ലോ? ठीक है सर.
ठीक है।